टोलू का बैल बनकर इसे चलाओगी, और तब तक चलाओगी जब तक हमारी बिटिया का रिश्ता उसी लड़के के साथ फिर से न कर दे। हमारे पैरों पर गिरकर माफी न मांगे। जी जी बुआ जी, हम माफी तो मांग लेंगे, लेकिन नंदिनी का रिश्ता उस लड़के से वापस नहीं जोड़ पाएंगे। हम आपसे विनती कर रहे हैं बुआ जी, बस एक बार आप अपनी बेटी को समझने की कोशिश तो कीजिए। वो हमारे भैया से प्यार करती है। अरे जिस लड़के को बंदूक के बिना बात करना नहीं आता, वो प्यार क्या करेगा? चलो आगे। मम्मी ये गलत है, क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज भाभी को छोड़ दीजिए ना। आप खड़े रहो नंदिया। उसे जो सजा मिल रही है वो उसी के लायक है। नहीं पापा, उसने जो किया मेरे लिए किया है। चुप। प्लीज। जीजी, जीजी जाने दीजिए ना, हम अनमोल से बात करते हैं। जीजी, जीजी इतनी कठिन सजा मत दीजिए उसे, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। जीजी जाने दीजिए, माफ कर दीजिए अनमोल को। जीजी, जीजी माफ कर दीजिए अनमोल को। अनमोल कितना पसीना आ रहा है, और देखो तुम हाफ पी रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ या तुम चक्कर खा के गिर जाओ। आफ्टर ऑल सहेली है ना हम, और तुम्हें अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करना है। ये लो पानी पियो। आई होप बैल जैसे घूमते घूमते बैल बुद्धि तो नहीं हो जाओगी ना तुम। आई मीन अपना प्रॉमिस याद रहेगा ना तुम्हें। एनीवे You enjoy, हाँ? चलो 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 चलो।
विदाई के समय कहा था ना कि हमारी बहन की आंखों में अगर एक भी आंसू आया वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताइए किसने दी इसे सजा? बताइए। बोलो वरना एक एक करके सबकी बोलती बंद कर देंगे। बुआ जी, बुआ जी, अरे आई एम बेटर नाउ। मैं खुद खा सकता हूं, इसलिए तुम और परेशान मत हो। भाई साहब, आपने इन्हें यहां देखा है? नहीं भैया, नहीं देखा। हो मेरे हीरो। ऐसे बच्चों की तरह गिरा दिया तुमने। पहले से ही कह रही थी मैं खिला देती हूँ, मैं खिला देती हूँ, पर नहीं सुनते ही नहीं हो। लाली लिसन, देखो तुमने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई सीरियसली डोंट नो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पास्ट क्या है। इसलिए मैं कोई भी गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहता और ना ही किसी तरह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। अरे सहरी निखार, हमने कब कहा कि तुम हमारा फायदा उठा रहे हो? देखो तुम जो भी हो ना, लाली को बहुत अच्छे लगने लगे हो। लाली आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी अपनी फैमिली का पता लगाना। और क्या पता शायद वो लोग भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। लाली, मैं जब तक अपने पुराने रिश्ते नहीं ढूंढ लेता, मैं कोई भी नए रिश्ते नहीं जोड़ना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी एक छोटी सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा क्या? कभी ख्याल नहीं रखा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है लाली। बस मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी, ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है। जी कहिए। नमस्ते। देखिए मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। अगर आपने उसे देखा हो तो प्लीज बताइए। कुछ दिनों पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस गाड़ी से हुआ वो लोग इसे अपने साथ ले गए और तब से मिल नहीं रहा। अगर आपने देखा है तो प्लीज बताइए ना। बुआ जी रुक जाइए, वरना गोली चला देंगे। बुआ जी, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक नीचे कीजिए।
परिवार है ये हमारा। ये होता है परिवार, जो अपनी बहू को बैल बनाकर से दौड़ाए, उसे इस तरह प्रताड़ित करे। और रुमू, तू इन्हें बचा रही जो तुझे इस तरह सता रही। नहीं भैया, सता नहीं रहे हैं, बल्कि सजा दे रहे हैं उस चीज की जिसकी हमने गलती की है। ऐसी क्या गलती की है मेरी बहन ने जो आप लोग इसके साथ जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं? और रमन कहाँ है? बुलाइए उसे। आखिर उसके रहते ही सब हो कैसे रहा? प्लीज ध्यान से देखिए और बताइए। लगता है ये आदमी साधारण कपड़ों में पुलिस को साथ लेकर आया है। अगर हमने सच बक दिया ना तो कहीं हमारी लाली को पकड़ के ना ले जाए। जी नहीं, ये चेहरा तो हमने पहले कभी नहीं देखा, पर वैसे लड़का देखने में पैसे वाले घर का लगता है। आप वो सब छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आपने इसे देखा है? माँ किससे बात कर रही? देख कर आती हूँ। मम्मी, कौन है? कोई नहीं बेटा। जी माफ कीजिए, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। नमस्ते। अरे पर सुनिए, ये इन्होंने अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हेलो, क्या कुछ पूछा है हमने? कहाँ है रमन? आज हम उसी से बात करेंगे। बेटा वो शहर गया हुआ जरूरी काम से, उसकी ना मीटिंग शिफ्ट हो गई है, तो कल तक आ जाएगा। और बेटा देखो, हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, तो ये औरतों के बीच का झगड़ा है, औरतें खुद ही सुलझा लेंगी, है ना? ठीक है, तो अब जो होगा वो दो आदमियों के बीच की बात हो। ये भैया क्या करें आप? बंदूक नीचे कीजिए। आप बार बार ऐसे हमारे ससुराल वालों को बंदूक दिखाकर डरा नहीं सकते भैया। डर नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने गलती की है, जिसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। खबरदार, जो ये गुंडागर्दी यहाँ चलाई तो ये घर है मेरा, कोई जंगल नहीं है जहाँ जब मन चाहा शिकार खेलने चले आए। तो मेरी बहन भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। दोपहर की तरह बांधो और घुमाओ तुम सब। कोल्हू का बैल बनाकर घुमा रहे थे मेरी अम्बू को। कौन सा भाई अपनी बहन को ऐसी तकलीफ में देखेगा? कहा था हमने, हम सब कुछ देख सकते हैं, अपनी बहन की आंख में आंसू नहीं। इसलिए आज कोई नहीं बचेगा। भैया ये क्या करें आप? भैया अगर आप ऐसे भड़केंगे तो नंदिनी और अज्जू भाई का रिश्ता कैसे होगा? वो तो वैसे भी नहीं होगा, बोल।
इस घर में तेरा कोई सम्मान नहीं। उस घर की बेटी हम कभी नहीं लाएंगे। तो चल अभी हम रमन से बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। वचन दिया था ना रमन ने हमें कि वो तेरा ख्याल रखेगा। पर यह तो कुछ और ही चल रहा है। हमें सजा मिली क्योंकि हमने गलती की थी। और हम सच कह रहे हैं भैया, हम सच में यहाँ बहुत खुश हैं और सब यहाँ हमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा जी, जेठानी जी, बुआ जी, माँ तो हमें अम्मा से ज्यादा प्यार करती है भैया। हो सकता है, पर जो आंखों देखा है उसे कैसे नकारे। इसलिए अपना संभाल ला और चल यहाँ से। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। अब यही घर है हमारा। तुझे यकीन है? भैया आपको हमारी कसम, जो आपने हमें दोबारा घर चलने के लिए कहा तो। ये क्या कह रही है हम? अपनी कसम क्यों? भैया क्योंकि हम साबित करना चाहते हैं कि हम सच में यहाँ बहुत खुश हैं। हम ये तो नहीं जानते कि ये चीज हम कैसे साबित करें, लेकिन सच्ची हम बहुत खुश हैं। और रमन जी, वो तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। और भैया, हमने जो गलती की है ना, बस उसी की सजा हमें मिल रही है। हमने नंदिनी का रिश्ता तोड़वा दिया था, बस उसी पर बुआ जी हम पर गुस्साई हुई थी। और भैया आप ही बताइए, हमारी गलती करने पर अम्मा भी तो हमें सजा देती थी ना। और भैया, मायके में जब हमें डांट पड़ सकती है तो ससुराल में क्यों नहीं? भैया, हम हमेशा कहते हैं ना ससुराल वालों को कि आप कभी बहू को बेटी नहीं मानते, पर क्या हम ससुराल को अपना मायका मानते हैं? ठीक है, अगर तू खुश है यहाँ तो हम भी दबाव नहीं बनाएंगे। और अगर दोबारा मेरी अम्मू के साथ किसी ने ऐसा कुछ किया तो कोल्हू का बैल हम उसे बनाएंगे। और तू हम वादा कर हमसे, अगर तुझे कोई भी तकलीफ होगी तो तू सबसे पहले हमें बताएगी। वादा करते हैं भैया। चलते। माना अनमोल ने गलती की और उसके लिए ऐसी सजा? अरे इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है क्या आपकी, जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी आप? हाँ करेंगे, क्योंकि इसने हमारी बिटिया का रिश्ता तोड़वाया है। और बाबूआ, ये कोनो गलती ना है। याद करो कैसे कैसे तमाशे किए हैं इसने, कूद कूद कर, नाच नाच कर कैसे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। पूरे समाज में यानी कैसे कैसे हमारी हंसाई करवाई। इससे तो हम नहीं देख रही बात। आज तक आपकी हर सही गलत बात पे हम आपके साथ खड़े रहे, लेकिन अब नहीं। आप गलत हैं दीदी। अरे वो तो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच गए, नहीं तो आपने तो हम सबका कल्याण कराने का प्रोग्राम बना ही दिया था ना। विजय, दीदी
धन्यवाद करिए इस लड़की का, जो इसने आज तक अपने भाइयों के सामने रमन को लेके कोई मुंह नहीं खोला है। वरना जिस दिन इसने अपना मुंह खोल दिया ना किटी, हम सबकी खोपड़ी खुल जाएगी। रजत जी, क्या पागल वागल हो गए क्या आप? ऐसे कौन घूमता है? क्या अपने कमरे को अपने गोह का तट समझ रखा है? कपड़े पहनी जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी दूसरे के कमरे में आने से पहले नॉक करना पड़ता है? अच्छा, और आपको किसी ने दरवाजे पर कुंडी लगाकर चेंज करने के लिए नहीं सिखाया क्या? अब जवाब मत दीजिए, पहले अपना वस्त्र धारण कीजिए। वही कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट। हुआ? एक बात बताओ, तुम कहीं भी ऐसे दंदनाते हुए कैसे चली आती हो? रेल की तरह, तूफान जैसे। आप कहे तो फिर से जाकर बताएं? अरे नहीं, रहने दो। तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है मैंने, तूफान में। हाँ, और हमने भी आपका नामकरण बिल्कुल सोच समझ कर किया है, बिगड़े नवाब। जब देखो तब बिगड़ते रहते हैं, और अब किसी का रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। Excuse me? क्या ऐसे आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको नंदिनी और अजय भैया का प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा? और आपने तो खुद लव मैरिज किया है ना? सही है, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं आप, लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि नंदिनी किसी और के साथ खुश नहीं रहेगी। आज हम आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं, आखिर हमारे भैया में प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा भाई कभी किसी बात पर बात नहीं करता, सीधा बंदूक निकलता है। हर सवाल का उसके पास एक ही जवाब है, गोली। ऐसे घर में मैं कैसे अपनी बहन का रिश्ता कर दूं? बताओ। वाह 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 वाह, आपको बंदूक और गोली नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे का प्यार नहीं दिख रहा। देखिए, सबका अपना एक अलग तरीका होता है प्यार जाहिर करने का, और हमारे भाइयों का तरीका है बंदूक। उससे वो दिल के बुरे नहीं हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल एक खुद्दू सा कारण था। आप बोलिए, कोई और बात है तो बताइए हमें, बोलिए। लो, ये देखो, जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन ना हम मुंह फाड़ कर कह देंगे, लेकिन क्यों कहेंगे हमें खुद नहीं पता। हम किसे समझा रहे जो खुद अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। यही कि भले ही जेठानी जी अपना बच्चा गिरा दी हो, लेकिन उस एक गलती की वजह से आप अपनी शादी तो खत्म नहीं कर सकते ना। शायद आपको प्यार ही नहीं समझ में आता, इसीलिए किसी का प्यार ही नहीं दिखाई देता आपको। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बिना गलती के अंदर नहीं डाल सकते आप। मुझे जाने दीजिए, मैं मृदुला का पति हूं। जब किसी बात के बारे में पूरी तरह जानकारी ना होना, उसके बारे में बात नहीं करते। अपने भाई के बारे में बात करके एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अजय और नंदनी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। जवाब भी नहीं दिया और गुस्सा करके चले गए, बिगड़े नवाब कहीं के। अजय, नंदिनी, भैया आप
नंदिनी, ये क्या कर रही हो? ऐसे छुप कर घर से भाग रही हो? भाभी प्लीज जाने दीजिए मुझे, क्योंकि इस घर में ना तो कोई मेरे प्यार को समझने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। बेहतर यही होगा कि मैं अजय के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। अमो, नंदनी एकदम ठीक कह रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हमें माफ करना अमो। हमारी वजह से तुम्हें ये जो सब कुछ सुनना पड़ा है, जो सब कुछ झेलना पड़ा है तुम्हें, बस अमो एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद ये सारे किस्से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वाह भैया, कितना आसान रास्ता चुना ना आप दोनों ने। पर आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि ये आसान रास्ता चुनने के बाद आप दोनों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी? और आपको क्या, पूरे परिवार को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी? और भैया आप कब से ऐसे पुश्तिलों वाले काम करने लगी? और नंदिनी तुम्हें क्या लगता है, ऐसे घर वालों को दुखी करके क्या तुम हमेशा खुश रह पाओगी? मुझे नहीं पता भाभी कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, लेकिन अब बस मुझे सिर्फ यही एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा, बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शादी सफल नहीं होती। भैया आपने प्यार किया है ना, तो डंके की चोट पर कीजिए ना। ऐसे बुज़दिलों की तरह डर के ऐसे घर से भागने से क्या होगा? आप अपने प्यार को ही क्यों छोटा बना रहे हैं? अमो, तुम ही बताओ हम क्या करें फिर? विश्वास कीजिए भैया, खुद पर, भगवान जी पर और अपने प्यार पर। आप हम पर विश्वास कीजिए और चलिए हमारे साथ। हम आप दोनों से वादा करते हैं और कसम भी खाते हैं कि आप दोनों के रिश्ते पर घर वालों की हाँ की मोहर हम लगवाएंगे। बस अब कुछ दिन रुक जाइए और सब्र कीजिए। और हाँ भैया, एक और बात, वक्त ना हर परेशानी का रास्ता खुद ही निकालता है, बस हमें थोड़ा उसको समय देना पड़ता है। अब आप लोग हमारी बात मानेंगे ना? अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहन इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी समझदार। रही बात मानने की, अरे पगली, तुझ पे तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। थैंक यू अमू, हमें ये बुज़दिलों वाला काम करने से रोकने के लिए। हाँ भाभी, हम तीनों मिलकर ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। अब देखिए हम सबको कैसे मनाते हैं और आप दोनों के रिश्ते के लिए राजी करवाते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अग्री। मैं इस रिश्ते के लिए कभी अग्री नहीं करूंगा। हो सकता है इस वक्त नंदिनी को बुरा लगे और उसकी लाइफ के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा करना ही होगा।
बहुत दर्द हो रहा है। आज तो बुआ जी ने अम्मा के चिमटे की याद दिला दी। अनमोल, बेवजह दूसरों के पछड़ों में पड़ोगी ना तो यही हाल होगा। देखो अनमोल, तुम रजत को नहीं जानती, बहुत रिजिड है। अब तक उसने मुझे माफ नहीं किया, तुमको लगता है वो नंदनी और अजय की शादी कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और जो तुमने प्रॉमिस किया था ना, उस पर फोकस करो। सहेली तुमको ही बनना था, तो प्रूव करो ना कि तुम सौतन नहीं सहेली हो। देखो अनमोल, मैं जल्दी से किसी पर भरोसा करती नहीं हूं, पर तुम पर किया है, इसलिए मेरा भरोसा तोड़ना मत। जेठानी जी, जैसे हमने आपसे वादा किया है ना, ठीक वैसे हमने अज्जू भाई और नंदिनी से भी वादा किया है। और आप चिंता मत कीजिए, हम अपना दोनों वादा जरूर निभाएंगे। रमन जी, कहाँ हैं आप? अगर आप इस वक्त होते ना तो हमें ये अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि एक आप ही तो है जो हमें अच्छे से समझते हैं। प्लीज जल्दी मिल जाइए ना। दवाई। ओ मेरे हीरो, ये लो दवाई खा लो। थैंक यू। क्या हो? तो मेरी ड्रेस का ना बटन खुल गया है। तुम बंद कर सकते हो प्लीज?
अरे यार तुमसे कह तो दिया कि पैसे की चिंता मत करो, वो बहुत है हमारे पास, उसके लिए तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? फूफा जी इतनी रात में किससे बतिया रहे हैं? यार तुम्हें बताया तो था हमने, हमारे पास वो रमन का पैसों वाला बैग है, तो आनंद ही आनंद है। और तुम ऐसा करो, ठिकाने पर पहुंचो, हम भी वहीं आ रहे हैं, महफिल वहीं जमाएंगे। ठीक है? ये फूफा जी के पास रमन जी का बैग कैसे आया? और अगर उनके पास है तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? नहीं, फूफा जी को जरूर कुछ ऐसा पता है जो और किसी को नहीं पता। अरे ये तो गाड़ी में जा रहे हैं। हमें खुद तो निकलना पड़ेगा ना फूफा जी के अड्डे पर पहुंचने के लिए, लेकिन हम चाहे तो कैसे जाएं? गाड़ी तो हमें चलानी ही नहीं आती। रजत जी जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए और चलिए, रमन जी का पैसों वाला बैग फूफा जी के पास है। क्या? तुम्हें कैसे पता? थोड़ी देर पहले हमारे कानून ने खुद फूफा जी को ये कहते हुए सुना है, और हमने वो बैग भी फूफा जी के पास देखा है। Are you sure? हाँ बाबा, हमारे कान रेडियो थोड़ी ना जो बजेंगे। जल्दी चलिए हम। मोल, चलना कहाँ है? तुम्हें पता है वो कहाँ गए? हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे फोन को पता है। वो हम तो डिक्की में बैठ नहीं पाते, लेकिन हमने फोन की लाइव लोकेशन ऑन करके उनकी डिक्की में फेंक दिया था। हम फोन का लोकेशन ट्रैक कर कर उन तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। चलिए चलिए जल्दी चलिए।
तो कमली है। कमली? किसी ने तो हमारे रमन जी को किडनैप किया था और शादी के दिन उनके पीछे पड़ी हुई थी। कमली जिंदा है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।